मैं इस वक्त पारिमपुरा बस अड्डे में मौजूद हूँ। यहाँ से कश्मीर के हर एक ज़िले को गाड़ी जाती है। आज कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से स्मार्ट सिटी बस सर्विस बढ़ाने के खिलाफ आज हड़ताल की कॉल दी गई है। इसके क्या खदशात है, चलिए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मठ शबीर अहमद, चेयरमैन। ये जो आज का प्रोटेस्ट हमने किया है, जो चक्का जाम की कॉल हमने दी थी, इसलिए दी थी कि जो स्मार्ट सिटी गाड़ी ने इंट्रोड्यूस की है 2 साल पहले, इन्हें अब क्या किया, उस वक्त CTV ने छोटी गाड़ियाँ उस वक्त उसके खिलाफ भी थे, और अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इन्हें अब यही गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट में भेजनी शुरू की, जैसे सोपोर, मागम, कंगन, सुंबल, हर्जन, ऐसे ऐसे पूरे कश्मीर वादी में। और कुछ दिन पहले जनाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया कि सतीश शर्मा जी ने कि 200 गाड़ियां और लॉन्च करने जा रहे हैं यहाँ श्रीनगर में, जनाब CM साहब के कहने पर। ये जो आज का चक्का जाम है उसके खिलाफ है। और ये हम कहना चाहते हैं कि जो बाहर की कोई कंपनी है, टाटा की है, किसकी है, उसको उठाने के लिए यहाँ के जितने भी परिवार, लाखों परिवार इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, लाखों परिवारों का गला घोटने के लिए, बाहर के एक आदमी को उठाने के लिए, ये बहुत परेशानी की बात है। ये CM साहब को सोचना चाहिए, इससे कितने परिवारों का गला घुट जाएगा। हम इसी के खिलाफ है, हम फ्री के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि फ्री में कौन बैठता है, फ्री में सिर्फ मुलाजिम बैठते हैं। सुबह सवेरे आप निकलो, मुलाजिम वेट कर रहे होते हैं, जो 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अगर इन्हें कोई इकदाम उठाए, इन्हें परमिट पॉलिसी ओपन छोड़ी है, हमारे पास नई नई गाड़ियां गई, 1.5 लाख की, 1.5 करोड़ की भी गाड़ी है। टूरिस्टों के पास, ट्रांसपोर्टरों के पास, किसी ने जायदाद अपना भेजा, उसने मैक्सी कैब लाई, उसने फाइनेंस पर किया। हमारी गाड़ी पर फाइनेंस, अगर 60 लाख की गाड़ी है, 40 लाख उस पर फाइनेंस है, वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से ला दी? अगर इन्हें परमिट पॉलिसी ओपन छोड़ दी है, अगर परमिट पॉलिसी ओपन, फ्री हमने गाड़ियां उठाई। अगर आप हमने नई नई गाड़ियां लाई, हर किसी भी गाड़ी इस वक्त AC गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल है, हर एक फैसिलिटी हमने पब्लिक के लिए रखी है, तो ये गाड़ियां इनने क्यों इधर लाई? अगर लाई भी, एक को बढ़ाने के लिए लाखों लोगों का गला नहीं काट सकते हैं हम। आज जितने भी कश्मीर वादी में ट्रांसपोर्टर्स, जितने भी जोमा है, वो एक ही झंडे के तले है। आप देख रहे हैं पूरी कश्मीर वादी, ऑटो से लेकर बड़ी बस तक, आज सारा चक्का जाम पर बैठा है। हमको कोई शौक नहीं है चक्का जाम करने का, ना हम इसके लिए तैयार थे, मगर हमने बावर किया था गवर्नमेंट को कि ये जो आप कदम उठाने जा रहे हो इसको रोक लगाए, और इसी की वजह से आज हम ये जो चक्का जाम है आज चल रहा है। देखिए, जो चक्का जाम हो रहा है आपसे पहले ही साझा किया गया है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी बस है वो आप वायलेट कर रहे हैं। जो उनके रूल रेगुलेशंस है, बिना किसी इजाजत के वो चले जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में, और सिटी में भी बिना किसी इजाजत के चल रहे हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है इनके पास, कोई इनका पॉलिसी, पहले तो गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है, गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं कि हम ट्रांसपोर्ट कश्मीर में कैसे चलाएं। क्या कर रहे हैं, एक का गला काट रहे हैं, दूसरे को दूसरे से लड़ा रहे हैं। लेकिन आज वो लड़ने की, आज देखें सब यूनियन इकट्ठे हुए हैं, सारे फेडरेशन इकट्ठे हुए हैं। आज जो फैसला होना, या तो हम मर के उठेंगे या फैसला करके उठेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है। हम अपनी रोजगार बचा रहे हैं, हमें लड़ाई नहीं है, ना हमें सरकार से लड़ाई है, ना हमें किसी और से लड़ाई है। हमारे लड़ाई ये है कि हम अपना रोजगार बचाना चाहते हैं। बाहर की कंपनी को दिया गया है। भाई, जो मेरे लोग कह रहे हैं कि हम भी स्मार्ट सिटी में बैठेंगे, मानते हैं हम कि हमारे पास, आप कह रहे हो कि नहीं आपके पास वो सर्विस नहीं है, आप हटाए स्मार्ट सिटी, हम जितने भी AC बसेस है सब सिटी में जहाँ पे चल रहे हैं वहां हम लगाएंगे। आप में AC में हवा खाने की, क्योंकि बाकी सीटें हमारी जैसे नहीं है, कंफर्टेबल हमारी गाड़ी जैसे नहीं है ये। हाँ, इसमें AC लगा है, उस वजह से लोग बड़े आराम है। अगर लोगों को चाहिए AC बस तो हमारे पास है, हम सिटी में वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अपने ही कश्मीरी को आप बेकार कर रहे हो। ये सही बात है कि कोई नेग्लिजेंस हमारी तरफ से है, सर्विस ठीक नहीं हो रही, वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन इतना तो कीजिए कि अपना ही रोजगार, यहाँ लाखों लोगों को बेरोजगार मत कीजिए। इसके साथ लाखों लोग जुड़े हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ऑनर्स, टायर वाला, हर कोई, मेरे ख्याल से लाखों में लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है, बदकिस्मती सरकार इसको सीरियस नहीं ले रही। पहले अगर पॉलिसी होती तो ये चीजें नहीं होती। अब अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप हमारा ही गला मत काटिए ना। हमने किया क्या, कौन सा गुनाह किया हमने? आप लोगों ने हमें कहा कि 2018 में आप चेंज कीजिए, तो आपको याद होगा आपके माध्यम से नितिन गडकरी जी ने कहा नहीं, ये ट्रांसपोर्ट यहाँ चेंज होना चाहिए। जब उसने वो दूसरी वाली पुरानी गाड़ी देखी थी तो उससे हमने चेंज की, हमने जमीनें बेची, जायदाद बेचा, सब कुछ, गाड़ियां लाई, नई गाड़ियां लाई, 40-40 लाख, 50-50 लाख की गाड़ी लाई, इवन 1.5 करोड़ की ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी लाई। अब उसके साथ क्या किया जा रहा है? अब बाहर की कंपनी आके बोल रहे नहीं, अब हम यहाँ चलाएंगे, यहाँ कश्मीर, या तो इनका मकसद ही यहाँ है कि ये लोग यहाँ बेरोजगारी बढ़ाएंगे और जो रोजगार कमा रहा है उसको भी छीना जाएगा।
करें तो करेंगे। हमारे पास कोई ऐवान नहीं है जहां हम आवाज उठाएंगे, एमएलए की तरह तनख्वाह पे वो असेंबली में चलाएंगे। हम कहाँ चलाएंगे? हमारा तो यही घर है, हमारा तो यही सब कुछ है। हम यही चलाएंगे कि हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। और अगर आपने आज इसका फैसला नहीं किया, आश्वासन नहीं, लिखित के, अगर लिखित में हमें मिला तो हम हड़ताल तोड़ेंगे। अगर नहीं, उसके बाद जो भी होगा 4 बजे के बाद आपके साथ वो हम साझा करेंगे कि आगे हिकमत अमली क्या होगी। पे होते आप इस नेशन के आप चौथे सदन में, आप लोग एक बार चेक कीजिए इसमें बैठता कौन है? क्या गरीब कोई बैठता है जिसके लिए फ्री है? इसमें बैठता है जो मुलाजिम होता है, प्री कवर्स में ये गाड़ियां निकलती है, उस मुलाजिम को 1 लाख टन को उसमें उसको ट्रांसपोर्ट ऐड है। एक तो सरकार से भी ट्रांसपोर्ट का पैसा लेता है और यहाँ से फ्री खाता है। क्यों? उससे बेहतर था बिजली फीस सभी को करते। वो जो गाँव में बैठी हुई औरत है, जो घर में बैठी है, उसको फ्री करते हैं पैसे। लेकिन उसके बावजूद जो बिजनेसमैन, जो हमारी माँ बहन है, वो इस गाड़ियों में चढ़ते हैं फ्री। कौन सा गरीब हर रोज बस में बैठेगा? किसके लिए आसाइश की है आपने? स्टूडेंट्स को दीजिए, हमारी कौम का एहसास है, स्टूडेंट्स को दीजिए फ्री गाड़ियां। लेकिन आप लोग हमें नैरेटिव कर रहे हैं कि नहीं ये इनके खिलाफ। हम उनके खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला फ्री गाड़ी में क्यों बैठेगा? हमें यह समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी पॉलिसीज है इनकी। हमें बोल रहे कि नहीं अब आप बंद करो, अब हमने फ्री गाड़ियां दी। दूसरी बात, मुझे यह समझाइए आप, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 70 साल से अपनी जानें कुर्बान की, यहाँ पे अपनी गाड़ियां कुर्बान की, अपने आप को कुर्बान किया। उनको मिला क्या? हम आपको देने वाले हैं, हम आपको टैक्स देने वाले हैं, हम आपको सब कुछ देते हैं फिटनेस के रूप में। जो भी आप हमें चढ़ाते, हम सर आके नीचे का कबूल करते। आपने एक बार 100 रुपए चढ़ाया था बिजली में, कितना हंगामा हुआ, लेकिन हमारी गर्दनें काटी। हमारे 3000 फिटनेस, 1000 फिटनेस, 20,000 तक पहुंची। हम तब भी सर नीचे करके बैठे हैं। क्या बोलता है? हमें शाम को 100 रुपए बचता है, उस पर भी हमारा रोजगार, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, यहाँ गाड़ियां लोग मांगते हैं। भाई जब लोग मांगते हैं हमें खत्म, हमें एडजस्ट कीजिए ना। किसी मुताबिला जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि सबसे पहले आप एक मीटिंग कीजिए, ऑन बोर्ड लीजिए, ऑन बोर्ड लिखित में हमें दीजिए कि स्मार्ट सिटी गाड़ी इस एरिया में नहीं जाएंगे जहां वो जो रूल्स के खिलाफ। ऐसा नहीं कि आप अपने लोगों को खुश करने के लिए हमारा गला काट। हमारा उमर साहब ने कहा कि आप दिल्ली में देखिए, अब आप दिल्ली हमें कंपेयर मत कीजिए। हमें 4 घंटे का सफर है, हमें आपने 100 किलोमीटर में बांध के रखा है। हमारा परमिट 100 किलोमीटर का है, बाहर का 1000 किलोमीटर का है। बाकी जो स्टेट्स में आप हमें कंपेयर मत कीजिए। हमें अपना रोजगार कमाने दीजिए, हम दूसरों को भी कमा। अगर लड़के ड्रग की तरह हम उनको वापस लाके इसमें कारोबार में लाते हैं, लेकिन आप जानबूझ के उनको धकेल रहे हैं। और यही इल्तिजा है सरकार से, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये गाड़ी दी थी जब लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, ये आपको पता है 90s में कहाँ लोग जा रहे थे, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट लाया ताकि यहाँ पर बेरोजगारी थी कि लोग इसमें जाए। आज उसी ट्रांसपोर्ट को हमारे से खत्म किया जा रहा है और हमारा रोजगार। बीइंग कोऑर्डिनेटर ऑफ J&K ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, मैं सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा नारा है, उस नारे को फिर इस हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ सबका हक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसने 30 साल से जायद अपना जो बेहतरीन वक्त, अपनी हर तरह की इमदाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपने आप को वक्फ किया है, जबकि 30 साल के अरसे में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा तबाहकुन हालात से गुजरा है। जो हालात ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अबतरी का एक मेन वजह रहा, वो हैंड होल्डिंग वक्त पर सरकार ने इन्हें नहीं दिया। आज वजह है कि जब दूसरी तीसरी ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को गवर्नमेंट लोगों के लिए सरकारी तौर पर ला रही है, वहां प्राइवेट ट्रांसपोर्टर दिन ब दिन पीछे धकेला जा रहा है। मैं आपकी चैनल की वसादत से फिर एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार को यह तलकीन करना चाहता हूं कि अगर आप ये सारा माहौल भूल चुके हैं, जिस माहौल में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने एक बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर यहां के उस ऑकवर्ड सिचुएशन में जब तबाहकुन हालात हुआ करते थे, और उसके साथ साथ जब कोविड जैसी सिचुएशन में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने यकीनी बनाई आपकी जिंदगी, तो क्या आपका यह हक नहीं है इनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ उस रॉन्ग पॉलिसी, उस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को नजरसानी करें, ताकि आने वाले वक्त में ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये उभर कर इसको एक्सपेंड करेंगे और कहीं ना कहीं जो पैसेंजर की तादाद
इस ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से सफर हो रही है उसको न करने का मौका मिले।